Hello everyone, welcome to YouTube channel English Have a Complete English Solution. And I am Amit Raj, your English educator. If you are new to my channel, please do subscribe my YouTube channel. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और आप जैसे जानते हैं कि मैं टेंस का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू कर दें। आज का वीडियो प्रैक्टिस, जिसमें मैं चारों टेंस के बारे में बता के फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और अभी तक आपने लाइक करने के प्यारा सा लाइक कीजिए और एक प्यारा कमेंट कीजिए, सर समझ में आ रहा है, कितना अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। इंग्लिश हब एक कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन चैनल का नाम है। इस पर एफबी पेज, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह आपको मिलूंगा, ठीक है। अब समझने की बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेंस तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये बताया था। इसके तीन होते हैं, तो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी कि कंटिन्यूस पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और अगर आपको नहीं याद है तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट को शो करता है। और इसके अंत में जनरली हम ताते ती लगाते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये मैं फास्ट क्यों बता रहा हूँ कि मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूस, जो काम कंटिन्यू हो रहा है, जैसे अभी वीडियो बना रहा हो तो यहाँ कंटिन्यू शो करेगा, रहा रही रही शो करेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या शो करेगा, जो काम बीत चुका है, हैज हैव के साथ V3 लगाना पड़ेगा परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस में V3 तो आएगा, यानी कि बीन तो आएगा ही, परफेक्ट है, और हैज हैव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपको फॉर प्लस सिंस प्लस टाइम लगाना पड़ेगा। लगाना देखिए, फॉर सिंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आपको बताया गया था मैं 2 घंटों से सोता रहा हूँ या सो रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, मैं सोता आ रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग, ऐसा भी हो सकता है। फॉर लगाते हैं पीरियड के लिए, सिंस लगाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। इतना तक हो गया था मेरा ना। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आपको, ठीक है। बहुत ही प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, मैंने क्या लिखा, आई टीच, मतलब प्रैक्टिस के साथ कन्वर्जन भी मैं सिखा रहा हूँ आपको, देखिए। आई टीच इंग्लिश किसका सेंटेंस है, सब्जेक्ट V1 उधर से लिया, ए प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब मैं इसको मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश ING लगा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव टॉट इंग्लिश, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब समझेंगे बात को ध्यान से, माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए तो जरा क्या फ़र्क है, मैं बताना क्या जरूर। ये आई देखिए कॉमन है कि नहीं है, ये इंग्लिश इधर निकालिए, कॉमन है कि नहीं है, यानी कि ये आई सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो टेंस होता क्या है बेसिकली, अगर कोई पता नहीं टेंस होता क्या है, तो टेंस वही होता है वर्ब फॉर्म, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यही तो टेंस है, क्रियाओं के रूप, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। जो वर्ब के रूप है, जो वर्ब के रूप है वही तो टेंस होता है ना, जो वर्ब के रूप है यही तो टेंस होता है, माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे टीच है, यहाँ पे एम टीचिंग हो गया, यहाँ पे हैव टॉट हो गया, यहाँ पे हैव बीन टीचिंग हो गया, यानी कि देखिए यहाँ पे वर्ब चेंज हो गया, मेरा टेंस चेंज हो गया। ये आप समझ पा रहे हो, ठीक है, बेहतरीन ढंग से, ठीक है। यानी कि एक कन्वर्जन भी आ गया। अगर कोई दिया हो प्रेजेंट इंडेफिनिट और कहे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाइए तो बन जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाइए तो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने बोला, आप समझेंगे कन्वर्जन को थोड़ा समझ और डिटेल में समझेंगे। ही टॉक्स टू मी, ही टॉक्स टू मी, वो मुझसे बातचीत करता है, ठीक है, ही टॉक्स टू मी। अब बोलेंगे ये क्या है, कौन सा टेंस है, तो ये बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता लगा, ये V1 V5 से पता लगा, ठीक है। कैसे पता लगा, तो V5 से पता लगेगा। अब हम बोलेंगे, अब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब पढ़े तो आपने क्या बोलोगे, ही इज
टॉकिंग टू मी, ही इज टॉकिंग टू मी, ठीक है, ही इज टॉकिंग टू मी। अब हमने टू मी को चेंज किया क्या, ही को चेंज किया क्या, ही नहीं चेंज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दिया। समझेंगे बात को ध्यान से। ही हैज टॉक्ड टू मी, ही हैज टॉक्ड टू मी, टॉक टू मी। ही हैज बीन टॉकिंग टू मी, हैज बीन टॉकिंग टू मी, टॉकिंग टू मी। अब देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे सर, हर एक सेंटेंस में देखेंगे, यहाँ सेंटेंस में हमने चेंज किया है, तो एक प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया है, एक प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज किया है, और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हैज प्लस फिर हैज बीन प्लस फिर, इस तरह आपको करना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ये आपको कन्वर्जन बता दिया कि एक टेंस को दूसरे टेंस में कैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रभाव नहीं पड़ता है, वर्ब फॉर्म को चेंज करते हैं तो बन जाता है बात, ठीक है। अब हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तब वीडियो को खत्म करेंगे। वीडियो को अभी जाने वाला है लंबा, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करना ना भूलें, ठीक है। जल्दी ये सब कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी सिखाइए और खुद भी सीखिए, ठीक है। अब देखिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। मैंने गाड़ी चलाया है, गाड़ी चलाया है। मैं 2 घंटों से गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब ज़्यादा एग्जाम्पल देना पॉसिबल तो नहीं है, तो 1-2 एग्जाम्पल, इसके बाद एक एग्जाम्पल, उसके बाद काम करेंगे तेजी में। मैं गाड़ी चलाता हूँ आती है, हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडिफरेंट में चेंज करेंगे। आई ड्राइव ए कार, बन गया। चला रहा हूँ, रहा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, स्ट्रक्चर देख लीजिए। आई एम ड्राइविंग ए कार, चलिए बन गया। चलाया है, मैंने गाड़ी चलाया, इस गाड़ी को मैंने ही चलाया। आई हैव ड्राइव का ड्रिवन होता है भीतरी, आई हैव ड्रिवन ए कार। ये दो कर, अगर आप गाड़ी जानते हो, मैं 2 घंटे से गाड़ी चला हूँ। आई हैव been driven a car for 2 hours। अब कहते हैं फॉर क्यों लगता है, पीरियड शो कर रहा है ना, कितने दिनों से कितने घंटों से, तो पीरियड शो करता है तो फॉर लगेगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ये समझ में आई। हमने क्या किया, पहला ट्रांसलेशन का नियम क्या है, यहाँ पकड़ा तो टेंस पता चल गया, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर बैठा दिया, टेंस बन गया। कुछ तो नियम नहीं है, यही तो नियम है, ठीक है, हो गया। अब जैसे मैं देखिए, मैंने बोला आई टीच, नहीं, सी गोज टू मार्केट, मैंने बोला सी गोज टू मार्केट, तो सी गोज टू मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट, सी हैज गॉन टू मार्केट, सी हैज बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 years, फॉर 2 hours, फॉर 1 year, फॉर 1 hour, फॉर 15 minutes, कुछ भी लिख सकते हैं ना, इस तरह आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक कन्वर्जन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, चलिए। अब 1-2 सेंटेंस और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तुम क्रिकेट खेलते हो, सिंपल सी बात है, खेलते हो तो खेलते हो, ठीक है। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुमने क्रिकेट खेला है, देखिए खेला है लास्ट में है आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि लिया दिया आएगा, खेला भी आ सकता है। तुम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। अब देखिएगा, समझेंगे बात को ध्यान से अच्छे से। तुम क्रिकेट खेलते हो, अभी खेल रहे हो ना, खेलते हो यानी कि हैबिट बता रहा है।
यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू प्ले क्रिकेट, मैं छोटा सा सेंटेंस लिखा रहा हूँ सिखाने के लिए। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आप घर पे और बनाएंगे, ठीक है। तुमने क्रिकेट खेला है, यू हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट। तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब सब में फॉर आया। अब आप सोचेंगे सब फॉर लगा रहे, सिंस कहाँ लगे। देखिए, तुम सोमवार से क्रिकेट खेले, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। तुम 7 बजे से क्रिकेट खेले हो, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 o'clock। ठीक है, तो इस तरह हम बना देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया, तो ज़्यादा बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। अब मैं कुछ आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, सो डैट आप घर पे इसको बनाए। देखिए, ये बुक आप देख रहे हैं ना, आई थिंक कैमरा में रिकॉर्ड हो पा रहा है, मेरे बुक को कैमरा रिकॉर्ड कर पा रहा है। तो इस बुक को आप ज़रूर बाई करेंगे और बनाएंगे, बना के व्हाट्सएप पर भेजेंगे और पूछेंगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरह से समझ में आएगा, ठीक है। एक बार नहीं समझ में, 2-3 बार में देखिए। चलिए, ठीक है। शिक्षक बच्चे को पीटते हैं, शिक्षक टीचर्स बीट द किड्स, ठीक है। क्या मैं गाड़ी चलाता, डू आई ड्राइव द कार, क्या हम लोग धूम्रपान करते हैं, डू वी स्मोक। इन दिनों मैं कहानियां लिख रहा हूँ, दिस डेज, इन दिनों, दिस डेज आई एम राइटिंग लेटर, आई एम राइटिंग ए स्टोरी। मैं 2 घंटों से कहानी लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग दिस स्टोरी फॉर 2 hours, ठीक है। ये फर्क है दोनों में, सेंटेंस में। मैं कहानी लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन द स्टोरी, ठीक है। अब देखिए, एक सेंटेंस मैं लूंगा, उसको चारों तरफ मैं बोलूंगा, ठीक है। चारों मतलब मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड ए बुक। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, ठीक है। मैं उपन्यास पढ़ता हूँ, आई रीड ए नॉवल, आई रीड ए नॉवल, आई एम रीडिंग ए नॉवल, आई हैव रेड ए नॉवल, आई हैव बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर 2 hours, ठीक है। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उग रहा है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सूरज पूरब में उग चुका है, द सन हैज रिजन इन द ईस्ट। सूरज 2 घंटे से उग रहा है, द सन हैज बीन राइजिंग फॉर 2 hours, ठीक है। तुम कॉफी पीते हो, यू टेक ए कॉफी, यू टेक कॉफी। तुम कॉफी पी रहे हो, यू आर टेकिंग कॉफी। तुमने कॉफी पिया, यू हैव टेकन कॉफी। तुम 2 घंटे से कॉफी रहे, यू हैव बीन टेकिंग कॉफी फॉर 2 hours। 2 घंटे से कॉफी पीते सुने हैं ना, ठीक है। भारत मैच जीतता है, इंडिया विंस द मैच, इंडिया विंस द मैच। भारत मैच जीत रहा है, इंडिया इज विनिंग द मैच। भारत मैच, इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडिया हैज बीन विनिंग द मैच फॉर 20 years। इंडिया 20 सालों से मैच जीत रहा है, ठीक है। हम लोग काम करते हैं, वी आर वर्किंग, हम लोग काम करते हैं, वी वर्क, हम लोग काम करते हैं, वी डू वर्क से अच्छा है वी वर्क बनाइए। वी आर वर्किंग, हम लोग काम कर रहे हैं, वी हैव वर्कड, हमने काम किया है, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years, सॉरी फॉर 2 hours, 2 years सिंस मंडे, सिंस 7 o'clock। इस तरह सेंटेंस आप बना सकते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट सेंटेंस, ठीक है। मेरे पिताजी ऐसा कहते हैं, माई फादर सेज सो, माई फादर हैज सेड सो, प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा कहा है। माई फादर, मेरे पिताजी ऐसा कह रहे हैं, माई फादर इज सेइंग सो, मेरे पिताजी वर्षों से कर रहे हैं, माई फादर हैज़ बीन सेइंग सो फॉर ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस जब प्रैक्टिस करेंगे इस बुक से या किसी भी बुक से, जनरली इस बुक से मैं प्रेफर करता हूँ, तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में पहले मैंने आपको टेंस के कंसेप्ट बता दिए, स्ट्रक्चर बता दिए, फिर पूरा टेंस प्रैक्टिस करा दिया। तो कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके फीडबैक दे। और लाइक नहीं किया है तो अब तक लाइक करें, शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।